ये व्यक्ति जो है हनुमान जी को जन्म लेने से पहले ही मारना चाहता था। वाली एक ऐसा वानर था जिसने बहुत ही अनडिस्ट्रक्टेबल साम्राज्य क्रिएट किया था। उस साम्राज्य को तबाह करने का व्यक्ति एक ही था, हनुमान। अभी तक हनुमान जी ने जन्म नहीं लिया था, लेकिन वाली को पता था कि इसके पास इतना ज्यादा बाहुबल है, ये मेरे साम्राज्य के साथ साथ मुझे भी खत्म कर सकता है, इसीलिए इस व्यक्ति को जन्म ही नहीं लेना चाहिए। तो वाली ने 5 खनिज तैयार किए, उनसे एक पाउडर बनाया और जहर के तौर पर अंजना माता को प्रेग्नेंट थी तभी देता था एवरी डे। लेकिन हनुमान जी है जी, कोई आम बालक थोड़ी ना है। उन्हें वही खनिज को अपना ऊपर एज श्रृंगार कुंडल बना लिए और अवतार ले लिया हनुमान जी का। हनुमान जी का बाहुबल कितना ज्यादा था, शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि एक कोयलापीड़ नामक हाथी था जिसके अंदर 10,000 हाथियों की शक्ति थी। ऐसे 10,000 कोयलापीड़ को अगर एक साथ कर दे तो एक ऐरावत बनता है। ऐसे 10,000 ऐरावतों को अगर एक साथ कर दे तो एक इंद्र बनते हैं। ऐसे 10,000 इंद्र को एक साथ कर दे तो हनुमान जी का एक रोम बनता है। हमारे पर शरीर पर एक रोम होते हैं ना, ऐसे एक रोम 10,000 इंद्र की ताकत जितना होता है। तो हम सब इमेजिन कर सकते हैं कि हनुमान जी का बाहुबल कितना था जी। हनुमान जी कितने फास्ट उड़ सकते हैं। एज पर शास्त्र हमें पता चलता है कि जो गरुड़ देवता है वो मन की स्पीड से उड़ते हैं। तो एक दिन विष्णु जी ने कहा, गरुड़ हनुमान जी को लेके आओ। तो गरुड़ जी आए हनुमान जी के पास और बोले, विष्णु आपको बुला रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा, मैं किसी विष्णु को नहीं जानता, जाओ। तो गरुड़ जी मन की स्पीड से उड़ते हुए गए और श्री विष्णु जी को कहा कि वो व्यक्ति आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। तो श्री विष्णु कहते हैं कि उसको बोलो कि राम बुला रहे हैं। ऐसा बोलने पर गरुड़ आता है और हनुमान जी से कहता है कि आपको राम बुला रहे हैं। ऐसा बोलकर गरुड़ उड़ जाता है और देखता क्या है वैकुंठ में कि हनुमान जी ऑलरेडी राम जी के पैर दबा रहे थे। मतलब हनुमान जी मन से भी ज्यादा स्पीड उड़ सकते हैं। एक दिन हनुमान जी आते हैं सीता माता को रेस्क्यू करने के लिए। तब सीता माता हनुमान जी से पूछते हैं कि आपकी हाइट कितनी है, क्योंकि पहले तो हनुमान जी आए थे बहुत छोटे रूप में। जब सीता जी ने पूछा कि क्या वानर सेना इतनी ही है, तो हनुमान जी ने बड़ा साइज करके दिखा दिया, इतना बड़ा कि आकाश तक जा रहे थे। तब हनुमान जी ने कहा, मैं तो छोटा हूँ सीता मैया, लेकिन प्रभु राम जी की सेवा के लिए मैं कितना भी हाइट ले सकता हूँ, मैं कितना भी बड़ा बन सकता हूँ। भक्त कितना भी बड़ा हो उसको तुच्छ ही मानना चाहिए, लेकिन प्रभु राम जी की सेवा के लिए उसको कितना भी बड़ा कार्य करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जब तक राम जी थे एज राजा, उनके राज्य में एक व्यक्ति भी मरा नहीं था, एक व्यक्ति को भी मृत्यु नहीं आई थी। इसे कैसे हुआ जी? क्योंकि जब राम जी राजा बने तो उनके सेनापति थे भरत जी, उनके सेवक थे हनुमान, जिनको हम महाकाल भी कहते हैं। और काल है मृत्यु। जब महाकाल ही आगे खड़े हैं तो काल हिम्मत कर सकता है। काल की हिम्मत नहीं हुई और एक एक व्यक्ति 11-11, 12-12 हजार साल जीवित थे जब राम जी राजा थे। हनुमान जी के सामने किसी की नहीं टिकती है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि शिव जी और पार्वती कभी अलग नहीं होते हैं। तो हनुमान जी निकले ब्रह्मचारी जी, तो पार्वती जी कहाँ गए? शिव जी को अर्धनारीश्वर कहा जाता है, मतलब वो दोनों कभी अलग नहीं होने वाले हैं। इसीलिए जब शिव जी ने हनुमान जी का अवतार लिया तो पार्वती जी ने उनकी पूंछ की अवतार ली और दोनों एक ही हैं। ऐसा देखिए, जैसे हनुमान जी पावरफुल है, चमत्कार दिखाते हैं, वैसे ही उनकी पूंछ भी काफी कमाल की है, क्योंकि वो पार्वती मैया है। हनुमान जी राम जी के सेवक कैसे बने? इसका कारण है इंद्रदेव। जब हनुमान जी सूरज को निगलने वाले थे तब इंद्रदेव ने उनके हनु पर अटैक किया था और इसकी वजह से वायुदेव बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। वायुदेव के कांड की वजह से सारी देवी देवताओं ने सोचा कि हमको हनुमान जी को वरदान देना चाहिए। तब ब्रह्मदेव आए और हनुमान जी को एक पेंडेंट पहनाया और उनको कहा कि जो भी व्यक्ति इस पेंडेंट को पहचान लेगा तुमको उसकी सेवा में जिंदगी भर रत रहना है। जब राम जी सीता देवी को खोजते हुए किष्किंधा में आए तब राम जी ने पहली बार हनुमान जी के गले में पेंडेंट को देखकर कहा कि आप भिक्षुक दिख रहे हैं, लेकिन आपके गले में हीरे का हार कैसे? उस दिन से हनुमान जी प्रभु राम जी की पूर्ण सेवा में लग चुके हैं। हनुमान जी का बॉडी इतना फौलादी कैसे है? सीता जी को ढूंढने जा रहे थे, समुद्र के ऊपर से बहुत फास्ट उड़ते जा रहे थे, एकदम से समुद्र से अंदर से एक पहाड़ आ गई। मैनाक को एकदम से टकरा कर जब हनुमान जी ने देखा कि यार कुछ हुआ तो नहीं है, तो मैनाक से जाकर पूछ रहे हैं, मैनाक आपको कुछ हुआ तो नहीं? मैनाक पूछ रहे हैं, सर हम पहाड़ है, हमको लगकर लोग टूटते हैं और आप हमसे पूछ रहे हैं कुछ हुआ कि नहीं? तो हनुमान जी बोले, मुझे कुछ नहीं होता, मेरा पूरा शरीर वज्र का है, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। तो मैनाक ने देखा तो पहाड़ का एक हिस्सा टूट चुका था। हनुमान जी की लीला अगाध है सर।
हनुमान जी को अमरता का वरदान किसने दिया था? 130 करोड़ लोग आंखें बंद करके कहेंगे कि राम जी। तो भाई साहब लोग आंखें खोलिए, वाल्मीकि रामायण पढ़िए, वहां पर क्लियरली लिखा है सीता देवी ने वरदान दिया था। राम जी ने कलयुग के अंत तक रहने का वरदान दिया था। हनुमान जी की पूंछ में कितना ताकत है। जब हनुमान जी सीता देवी को मिले अशोक वाटिका में, तो वो बाद में सोचे कि आग लगानी है लंका में, तो उन्होंने अशोक वाटिका को बर्बाद करना शुरू कर दिया। रावण का सबसे फेवरेट अशोक वाटिका को बर्बाद करते हुए देख के बहुत सारे राक्षस आए। उन राक्षसों को हनुमान जी ने अपने पूंछ से संभाल लिया। उसके बाद रावण ने भेजा अमर सेना को। तब हनुमान जी ने अपने पूंछ से अमर सेना को पूरा लपेट लिया और लपेट कर इतना दूर फेंका कि ये सारे के सारे गुरुत्वाकर्षण के बाहर जा गए। गुरुत्वाकर्षण का मतलब समझ रहे हो? पृथ्वी से बाहर चले गए। उनके पूंछ ने पूरे सेना को पृथ्वी के बाहर तक फेंक दिया। वाह, पावरफुल।